वेलकम टू ऑल डेयर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। आज के इस लेक्चर में क्लास 8 न्यू काउंटडाउन एक्सरसाइज 8C हम कंप्लीट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और इसमें से एक क्वेश्चन हमारे पास मिस हो गया था। वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 19 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। इसमें से क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास मिस हो गया था लास्ट लेक्चर में। इसको भी करेंगे और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22, 23 और 24, यानी ये जो MCQs टाइप क्वेश्चंस हैं इनको भी आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे और इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। सबसे पहले तो अब हम क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम इसके बाकी जो क्वेश्चंस हैं उसको हम कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 16 गिवन है, एक्चुअल में इसके हमने क्या करने हैं, इसके फैक्टर्स बनाने हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है वो कुछ इस फॉर्म में गिवन है, a प्लस बी होल की पावर क्या है, 4 है और उसके बाद प्लस 4। तो इस चीज़ को मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। मैं इसको कैसे सिंप्लीफाई करूंगा, मैं इसको कुछ इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, a प्लस बी इसका स्केयर और उसके बाद आप क्या करें, होल का स्केयर ले लें। यानी ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद ये जो 4 है इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का स्केयर। तो ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा गौर करें तो ये हमारे पास जो फार्मूला बन रहा है वो कुछ इस फॉर्म में बन रहा है, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर। यानी ये सारी टर्म ए है, ए क्या है, ए प्लस बी होल का स्केयर। ये सारी टर्म ए आप इसको कंसीडर कर लें और जो बी है वो हमारे पास 2 है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर। उसके बाद क्या होता है, प्लस 2ab। तो ये फार्मूला जब इसको क्लोज करते हैं तो ये किसके इक्वल आता है, ए प्लस बी होल का स्केयर। अब यहां पर हमारे पास ये 2ab नहीं है, तो अब हम इस फार्मूले को कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, 2ab खुद से ऐड भी कर देंगे, सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब यहां पर देखें, मैं क्या करता हूं, ये सारी चीज एज इट इज लिख देता हूं। तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया, a प्लस बी होल का स्केयर, ये एज इट इज लिख दिया। इसी तरह ये जो 2 का स्केयर था इसको भी मैंने एज इट इज लिख दिया, यानी ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब ये चीज एक्स्ट्रा मैं ऐड कर रहा हूं, प्लस 2। ए क्या है, ए की वैल्यू ये है, ए प्लस बी, ये सारी ए की वैल्यू है, इसके साथ स्केयर भी ये ए है और जो बी की वैल्यू है वो जस्ट हमारे पास 2 है। ये चीज मैंने क्या कर दी, ऐड भी कर दी और इसी चीज को यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, सब्ट्रैक्ट भी कर रहा हूं। ये 2 इंटू ए प्लस बी होल का स्केयर और साथ में ये वाला 2, ठीक है, ये वाला। अब ये चीज मैंने यहां पर प्लस की थी और यहां पर माइनस कर दी। अब ये जो मेरे पास यहां पर आपको नजर आ रहा है ये चीज, ये सारी, इसको अब हमने क्या कर देना है, इसका फार्मूला कंप्लीट कर देना है। यानी ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी होल का स्केयर। तो यहां पर मैं क्या करता हूँ, फार्मूला कंप्लीट कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा ए की वैल्यू सबसे पहले। तो ये जो सारी वैल्यू लिखी है ना, ये सारी वैल्यू ए है, ए प्लस बी की वैल्यू 2 है, ये लिख दिया और होल का स्केयर। तो ये फार्मूला कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये वाली जो टर्म है ना हमारे पास, -2, ये सारी टर्म इनको मल्टीप्लाई कर दो, इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये माइनस ये वाला लिख दिया, इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 4 आ जाएगा और साथ में हमारे पास लिखा हुआ है ए प्लस बी होल का स्केयर। यहां तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब आपने क्या करना है, जस्ट ये जो है ना इसको भी आप स्केयर बना दें। ये तो हमारे पास बना हुआ है स्केयर, तो अब इसको मैं कुछ इस फॉर्म में लिख देता हूँ, ए प्लस बी, ये सारी टर्म जो है ना, ये वाली सारी टर्म, ये सारी एज इट इज लिख दी, माइनस इस 4 की जगह पे मैं लिख देता हूँ 2 और ए प्लस बी इसको मैं एज इट इज लिखता हूँ और इस होल का ले लेता हूँ मैं स्केयर। बात समझ आ गई। अब यहाँ पर कौन सा फार्मूला आपको नजर आ रहा है, तो ये फार्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यानी ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आपकी मर्जी है, ये प्लस वाला पहले लिखिए माइनस वाला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको ओपन करूंगा तो ये सारी टर्म, यानी ये जो आपको नजर आ रही है ये वाली सारी, जिसको मैं ये अंडरलाइन कर ले लगा हूं, ये सारी टर्म क्या है, ए।
और इसके अंदर ये सारी टर्म क्या है, बी। अब आपने क्या करना है, ए प्लस बी लिखना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, चलें। तो ये देखें मेरे पास ये सारी टर्म, इसको आप लिखें ए प्लस बी इसका स्क्वायर, और इसके बाद साथ में ये प्लस 2, ये सारी टर्म क्या आ गई है, ए आ गई है। क्या आ गई है, ए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए आ गया, ए। उसके बाद ये प्लस फार्मूले वाला, और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये सारी 2 इंटू ए प्लस बी, ये आ गया ए प्लस बी। और उसके बाद ए माइनस बी की वैल्यू, ये सारी ए की वैल्यू लिखो पहले। तो ये आ गया ए प्लस बी होल का स्क्वायर, और साथ में प्लस 2, यानी ये आ गया ए माइनस। अब बी की वैल्यू आपने लिखनी है, तो बी की वैल्यू ये है हमारे पास 2 इंटू ए प्लस बी। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, बी की वैल्यू आ गई, यानी ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब इसको अगर आप मजीद रीअरेंज करना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह कर सकते हैं कि ये जो 2 है ना, इसको लास्ट में लिख दो, बाकी सारी टर्म को पहले लिख दो। यानी इस तरह लिखें ए प्लस बी होल का स्क्वायर, और उसके बाद प्लस 2 इंटू ए प्लस बी, ये लिख दी। अब ये प्लस 2 इसको बाद में लिख दो, इस तरह लिख दिया। इसी तरह आप इसमें भी आपने क्या करना है, ए प्लस बी होल का स्क्वायर, ये आ गया, फिर माइनस 2 इंटू ए प्लस बी, ये आ गया, और ये मेरे पास प्लस 2, ये सारी टर्म होगी। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आई होगी। तो ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 का फाइनल आंसर है। ये क्वेश्चन हमारे पास मिस हो गया था, तो इसको मैंने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया है। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 20 है। अब यहाँ पर देखें, क्वेश्चन नंबर 20 से ऊपर क्या कहता है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो यहाँ पर हमारे पास ए बी सी डी ये ऑप्शंस गिवन है। तो सबसे पहले आपने इसको सॉल्व करना है, जो इसका आंसर आएगा वो यहाँ से आपने सिलेक्ट करना है। तो अब 1 बाय 1 इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 गिवन है, एमसीक्यूज टाइप ये क्वेश्चन है। इसमें वो कहता है कि फैक्टराइज, इसको आपने फैक्टराइज करना है 2x माइनस 4। तो इसको कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, देखें सिंपल सी बात है कि इसमें से आपने 2 को कॉमन ले सकते हैं। जब मैं इसमें से 2 कॉमन लूंगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर x आ जाएगा, और इस माइनस 4 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे ना, तो ये 2 आ जाएगा। यानी देखो ना, ये 4 है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 द 2, 2 2 द 4, तो ये 2 आ गया। तो ये हमारे पास इसका क्या है, फाइनल आंसर है। अब ये वाला ऑप्शन आपने बुक में चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन है हमारे पास। तो यहाँ पर देखें, ये ए ऑप्शन करेक्ट है इसका, 2 इंटू एक्स माइनस 2। तो ये इसका कौन सा ए ऑप्शन हमारे पास क्या है, करेक्ट है। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है, फैक्टर ऑफ दीज। तो यहाँ पर ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, इसके आपने क्या करना है, इसके फैक्टर बनाने हैं। तो ये भी वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखें हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है x प्लस वाई। ठीक है, चले मैं इसको लिख देता हूँ, x प्लस एक्स वाई, उसके बाद प्लस 2y प्लस 2y होल का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर आ गया। अब कुछ भी नहीं करना, जस्ट इन दोनों में से देखें x कॉमन आ रहा है। जो मैं x कॉमन लूँगा, यहाँ पर 1 रह गया, इसमें से x कॉमन ले लिया, y रह गया। अब इसमें से एक तो 2 कॉमन आ रहा है और दूसरा y भी आ रहा है। तो जब 2y कॉमन लेंगे तो क्या रह जाएगा, 1 प्लस ये 2 कॉमन ले लिया, एक y रहेगी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर जस्ट क्या रह गया, 1 प्लस वाई। अब देखें इस होल टर्म में से कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है, 1 प्लस वाई, और इधर भी 1 प्लस वाई। तो 1 प्लस वाई को अब आपने कॉमन ले लेना है। जब इसको कॉमन लिया तो क्या रह गया, x रह गया, और ये प्लस, और ये टर्म कॉमन ले ली तो क्या रह गया, प्लस 2y। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका फाइनल आंसर आ गया। अब हम बुक में से चेक कर लेते हैं कि भाई इसका ऑप्शन कौन सा है। तो यहाँ पर देखें हमारे पास क्या आया, 1 प्लस वाई, तो ये लिखा हुआ है 1 प्लस वाई, एक्स प्लस 2y, एक्स प्लस 2y। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो हमारे पास क्या है, करेक्ट है। रट्टा नहीं लगाना, आप लोगों ने समझ कर करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 गिवन है, तो इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 गिवन है,
तो इसको आपने क्या करना है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं। तो जस्ट आपने क्या करना है, सबसे पहले इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे, यानी ये 2 जब a से मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा 2a, और इसी 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 4, और साथ में b एज इट इज आ गया। माइनस का साइन लगाएं। अब ये दोनों टर्म आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो इनको मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, आप इस तरह ब्रैकेट लगाएं, इस a को इस होल के साथ मल्टीप्लाई करना है। पहले मैं लिख देता हूँ a, फिर मैं ये सारे टर्म लिख रहा हूँ 3a माइनस 7b, उसके बाद प्लस 2b को मल्टीप्लाई करो, यानी ये प्लस ये 2b आ गया, और इसको मल्टीप्लाई करें 3a माइनस 7b के साथ। ये जस्ट मैंने अभी इसको लिखा है, मल्टीप्लाई नहीं किया, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इसकी फर्स्ट टर्म ली, इसके साथ लिख दिया, फिर इसकी सेकंड टर्म ली, इसके साथ लिख के अब मैं इसको क्या करूँगा, मल्टीप्लाई। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट सिंपल मल्टीप्लाई करना है। ये 2a प्लस 4b, इसको आप एज इट इज़ लिख दें, माइनस का साइन लगाएं। a को इस 3a से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 वैसे रहेगा, a से मल्टीप्लाई होगा a स्केयर, माइनस a को 7 से मल्टीप्लाई करो तो ये 7ab हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये प्लस है, अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो 6, a को b से मल्टीप्लाई करो ये आ जाएगा ab, फिर ये प्लस माइनस, माइनस 2 को 7 से मल्टीप्लाई करो 14, b को b से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा b का स्क्वायर। ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब जब आप ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये 2a प्लस 4b, इसको तो कुछ भी नहीं कहा, वैसे का वैसे लिख दिया। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा माइनस 3a स्क्वायर, ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस 7ab, ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस 6ab, ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो ये आ जाएगा 14b स्क्वायर। ठीक है, क्या आ गया, 14b स्क्वायर। अच्छा, उसके बाद अब आपने क्या करना है कि हमारे पास देखें, ये जो थी ना टर्म्स, ये एक जैसी टर्म थी, ठीक है, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी 7ab में से माइनस 6ab करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप क्या करें, सिंप्लीफाई कर लें। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखें, ये 2a, उसके बाद प्लस 4b, ठीक है, फिर हमारे पास माइनस 3a स्क्वायर, इसको एज इट इज लिखें, इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ना एक मिस्टेक हो गई है, मिस्टेक ये हुई है कि क्वेश्चन लिखने में, और वो मिस्टेक क्या है कि जैसे यहाँ पर a प्लस 2b था ना, तो मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पर भी 2b लिख दिया। तो ये 2 नहीं लिखना आपने, ठीक है, इसको मैं अभी ठीक कर देते हैं आप। ठीक है, यानी आपने ये जो 2 लिखा हुआ है इसको नहीं लिखना, ये वाला जो 2 आपने b के साथ रहना है, यानी कि यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करोगे ना ये 2 नहीं होगा, ये जस्ट क्या होगा, b होगा। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या आएगा, इसकी जगह पर हमारे पास क्या आएगा, b को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आएगा 3ab। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 3, तो इस b को इससे मल्टीप्लाई किया तो 3ab आ गया, और इसी तरह यहाँ पर b को 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आएगा, 14 नहीं आएगा, तो यहाँ पर क्या आना है, माइनस 7b स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, माइनस, ठीक है, तो ये 7b स्क्वायर। अच्छा, अब मैं इस चीज़ को अगेन लिख देता हूँ, यहाँ पर देखें, ये 2a प्लस 4b वैसे आ गया, और उसके बाद माइनस ये 3a स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास 7ab है, और यहाँ पर क्या है, माइनस 3ab, इस चीज़ को आप कट कर लें। यहाँ तक हमने क्या कर लिया, इसको करेक्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पर इस 14 की जगह पर, ठीक है, क्या है हमारे पास, इस 14 की जगह पर क्या है, प्लस का, ठीक है, हमारे पास 7b स्क्वायर, यानी आप यहाँ पर ये लिख दो प्लस 7b स्क्वायर, ये इसकी वजह से ये जो मिस्टेक हुई है। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि 7 और 3 इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा प्लस 4ab, ये आ गया, और उसके बाद ये प्लस 7b स्क्वायर, यानी ये हमारे पास जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे ना तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आता है।
अब हमने चेक करना है कि क्या ये वाला जो आंसर है हमारे उस ऑप्शन में मौजूद है। अगर नहीं मौजूद तो इसका नन ऑफ दिस आंसर होगा। तो ये 23 है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, हमारे पास ये जो 23 गिवन है, आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, ये सॉरी 22 है। अच्छा, यहाँ पर देखें, ये रहा, ये हमारे पास गिवन है। अब इसमें देखें, ये जो हमारा आंसर आया है 2a प्लस 4b माइनस 3a, तो ये यहाँ पर कहीं पर भी आपको नज़र नहीं आ रहा। तो इसका ये डी ऑप्शन यानी नन ऑफ दीज, यानी ये करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है वो 23 है, 9a² माइनस 4 आफ्टर फैक्टराइजेशन गिव्स, और फिर ये 24। तो ये इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो ये क्या देगा, अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। अब देखें, यहाँ पर हमारे पास ये गिवन है 9a² माइनस 4। अब इस 9 की जगह पर मैं लिख सकता हूँ 3, और ये a लिख दो, होल का स्केयर बना लो, माइनस इस 2 को स्केयर बना सकता हूँ, इसको 4 को 2 का स्केयर, तो ये बन गया a का स्केयर माइनस b स्केयर। तो ये होता है a प्लस बी यानी 3a प्लस 2, और फिर क्या आएगा 3a माइनस 2, यानी ये वाला इसका आंसर होगा। अब ये चीज़ आपने बुक में चेक कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें 3a प्लस 2 और 3a माइनस 2, तो ये इसका डी ऑप्शन हमारे पास क्या है, करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन की भी आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 गिवन और 24 गिवन है, फैक्टराइज x4 प्लस y4 माइनस 3x² y। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 गिवन है। अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखें तो हमारे पास यहाँ पर x की 4 प्लस y की 4 और ये सारी टर्म गिवन है। तो मैं इसको एक बार यहाँ पर पहले सॉल्व करता हूँ। इस क्वेश्चन को लिखो, x की 4 प्लस y की 4 और उसके बाद ये माइनस 3x² y²। देखिए, हम इसका यहाँ पर एक किस्म का फार्मूला ही कंप्लीट करेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया है। x² का ये स्केयर आ गया, इसको मैं लिख सकता हूँ, और यहाँ पर y² का स्केयर लिख दिया। अच्छा, इस चीज़ को ना मैं कुछ इस तरह ब्रेक कर सकता हूँ, ये 3 है ना, मैं इसको लिख सकता हूँ 2x² y², यानी 2 है, फिर इसको लिखो माइनस x² y²। देखें, ये माइनस माइनस प्लस 2 और 1, ये क्या हो जाएगा, माइनस 3x² y², ये इस तरह बन जाएगा। अब ऐसा क्यों किया है, क्योंकि ये फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, a का स्केयर प्लस b का स्केयर माइनस 2ab। तो ये जब फार्मूला कंप्लीट होता है ये क्या हो जाएगा, a², ठीक है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा दिया, और ये b की वैल्यू क्या है, y², तो ये आ गया इसका होल का स्केयर, और यहाँ पर इस टर्म को वैसे लिख दो, x² y²। अब मैं अगेन क्या करता हूँ कि यहाँ पर x² माइनस y², यानी ये वाली जो हमारे पास टर्म गिवन है x² माइनस y², ठीक है, ये टर्म गिवन है, इस टर्म को एज इट इज़ लिख दिया माइनस, अब इस एक्स वाई को मैं लिख देता हूँ एक्स वाई होल का स्केयर। तो ये फार्मूला है ना, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये वो वाला फार्मूला है, उसके अकॉर्डिंग मैं इसको ओपन कर देता हूँ। तो ये सारी टर्म ए है, यानी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, ये ए आ गया, ए आ गया, प्लस बी की वैल्यू क्या है एक्स वाई, वो लिख दो, इनटू यहाँ पर लिखो ए, ये आ गया ए माइनस बी की वैल्यू क्या है एक्स वाई। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। अब आप इसको देखें क्वेश्चन नंबर 24 को। अब जब क्वेश्चन नंबर 24 का ये हमारे पास आंसर आया है, तो ये आपने देखना है कहाँ पर है। तो एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, तो यहाँ पर देखें एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, फिर उसके बाद माइनस एक्स वाई, तो एक्स स्केयर प्लस, ठीक है, ये वाला ऑप्शन भी नहीं है। इसको देखें एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, तो यहाँ पर क्या आ गया, उसके बाद माइनस एक्स वाई, फिर एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर माइनस एक्स वाई, ठीक है, तो ये भी नहीं है। अब इसमें अगर देखते हैं एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, ठीक है, और अब इसमें भी नहीं है। अच्छा, अब ये फर्स्ट वाला देखें, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर और उसके बाद माइनस एक्स वाई, यानी ये बनता है, उसके बाद एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर प्लस एक्स वाई, तो ये बनता है। तो यानी इसका ऑप्शन जो ए है हमारे पास वो क्या है, करेक्ट है।
इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज क्या होगी है 8C कंप्लीट होगी है। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें और मेरा यूट्यूब चैनल शुएब मैथ वाली इसको लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।